आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 बन चुके हैं बुमराह। शानदार खेल के लिए आईसीसी ने बुमराह को एक बड़ा सम्मान दिया है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बाद एक और सम्मान आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बुमराह को मिला है। बुमराह के नाम हुआ है। वाकई एक उपलब्धि बुमराह के नाम पर, और मुझे लगता है कि बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो मुकाम हासिल किया है जो शायद बहुतों को नहीं मिल पाता है। इस पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मनोज जोशी साहब, क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? देखिए, बड़ी उपलब्धि है ये, और आप ये देखिए कि हमने इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर कभी नहीं देखा तेज गेंदबाजी में। अगर आप वेस्ट इंडीज़ की पेस बैटरी को याद करें, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया की डेनिस लिली और थॉमसन को याद करें, आप चाहे इमरान और सरफराज की जोड़ी को याद करें, या वसीम अकरम और वकार यूनिस की जोड़ी को याद करें, लेकिन जो इम्पैक्ट बुमराह का है, जो इम्पैक्ट स्ट्राइक रेट के मामले में और एवरेज के मामले में बुमराह का है, वो किसी और का नहीं है। वो 5वें भारतीय बन गए हैं। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो ओवरऑल खिताब होता है, जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिलती है, वो जसप्रीत बुमराह के नाम हो गई है। इससे पहले भारत की तरफ से अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ को यह सम्मान मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, और ये 5वें भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। अब टेस्ट में भी एक सम्मान मिल चुका था, और वो उपलब्धि, और उसके बाद फिर ये डबल दूसरी उपलब्धि अगर देखी जाए तो बुमराह के खेल में माना जाए कि और उत्साह पैदा होगा। जी हाँ, बिल्कुल उत्साह पैदा होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो उनका अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, जो अबूझ पहेली बना हुआ है दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए, जो उनका रिलीज पॉइंट देखेंगे आप, वो थोड़ा सा आगे है अन्य गेंदबाजों की तुलना में। जिस तरह से वो नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं और नई गेंद में दोनों तरफ गेंद को मूव कराते हैं, और उनकी जो निप बेकर गेंदें बहुत खतरनाक साबित होती हैं। पुरानी गेंद से जिस तरह से वो रिवर्स स्विंग कराते हैं, या पुरानी गेंद से जो उनकी ऑफ कटर होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं, और उनकी जो बाउंसर हैं वो बाउंसर भी कंधे की ऊंचाई तक आती हैं। कोई बहुत ऐसी बाउंसर नहीं करते जो सिर के ऊपर से निकल जाए, यानी बल्लेबाज को मजबूर कर देते हैं अपना विकेट देने के लिए। टॉप एज लगता है, वहां वो विकेट चटकाते हैं। तो उनके अंदर खूबियां ही खूबियां हैं, मैं समझता हूं। और जिस तरीके से टी20 क्रिकेट में अर्शदीप ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे टी20 वर्ल्ड कप में, वहां एक तरफ से जो दबाव बनाया था वो जसप्रीत बुमराह नहीं बनाया था। इसी तरीके से अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखें, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के वो मैन ऑफ द सीरीज, साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने केपटाउन टेस्ट जिताया, उसके वो मैन ऑफ द सीरीज थे उस पूरे उस सीरीज के। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो, लगातार एक इंपैक्ट छोड़ रहा हो, और जिस पर भारतीय क्रिकेट निर्भर है, अब तो यह चिंता हो गई है कि अगर वो अपनी इंजरी से नहीं लौट पाए तो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा। हमारे जो अब मोहम्मद शमी आज खेल रहे हैं मुकाबला, अब ये कितना इंपैक्ट छोड़ पाएंगे? क्या ये 2023 के जो ओडीआई वर्ल्ड कप की छाप दोबारा छोड़ पाएंगे? तभी कुछ उनकी भरपाई हो पाएगी। जी मनोज जी, बुमराह जिस जगह खड़े हैं वहां पर एक तरफ कई वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, और उसके नीचे बहुत सारे नए खिलाड़ी जो इन तमाम खिलाड़ियों के स्टाइल को, उनके जोश को, उनके जज्बे को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर माना जाए बुमराह तो हैं ही, अगर माना जाए भारतीय टीम को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय एक संदेश के तौर पर भारतीय टीम को कहाँ देखें? देखिए, भारतीय टीम जो है, बस सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि इस बार हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए हैं। हमने टी20 का वर्ल्ड कप जीता, लंबे समय के बाद आईसीसी का टूर्नामेंट जीता, लंबे समय तक हम दुनिया की नंबर 1 टीम बने रहे। तो इम्पैक्ट तो आप भारतीय टीम ने, पूरी टीम ने एज अ होल छोड़ा है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। बस इस बार झटका भारत को जो लगा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, अपनी ही जमीन पर जिस तरह से हम हारे, क्लीन स्वीप के शिकार हुए, तो मैं समझता हूँ कि उस जो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था भारत के लिए, वो उससे सबक सीखने की जरूरत है। आप बुमराह ही नहीं, आप एक कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कुछ ऑस्ट्रेलियाई दौरे में हुआ। हम सीरीज हारे, 1-3 से हारे, क्योंकि बुमराह अकेले पड़ गए थे वहां। तो अब आपको इंपैक्ट छोड़ना है तो बाकी खिलाड़ियों को भी उनका उसी तन्मयता के साथ साथ देना होगा, जिस तन्मयता के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, अपना असर छोड़ते हैं। जी वाकई, लेकिन इन सब के बीच बुमराह को दोहरी उपलब्धि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो विस्तार से बुमराह और इस सम्मान के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे।